राजनपुर नामक एक गांव था जिसमें चंदू नाम का एक जमींदार किसान रहता था। चंदू के पास अधिक एवं उपजाऊ जमीन थी जिसमें बहुत सारे गांव के लोग काम करने आते थे। जमीन उपजाऊ होने के कारण बहुत अधिक पैदावार होती थी। इसी कारण चंदू गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। चंदू का स्वभाव बहुत अच्छा था। इसी कारण गांव में कोई समस्या होने पर लोग चंदू के पास आते थे। चंदू 25 साल तक राजनपुर गांव का सरपंच रहा एवं गांव में काफी विकास कार्य करवाए थे। चंदू के एक राजू नाम का बेटा था जो बहुत ही आलसी था। खा पीकर पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता था। बेटे राजू, तू पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, खेत में काम क्यों नहीं कर लेता? पापा, मैं क्या करूँगा खेत में जाकर? खेत में बहुत नौकर हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत? बेटा, नौकर तो बहुत है, लेकिन हाँ पापा, अभी मैं खेत में जाता हूँ। राजू घर से थोड़ा दूर जाकर पापा को थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। यदि लोग खेत में काम कर रहे हैं तो हमें फालतू में परेशान होने की क्या जरूरत है? ये विचार करते हुए राजू एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। जब राजू सोकर उठता है तो काफी देर हो जाती है और फिर राजू घर की ओर चल देता है। बेटा राजू, खेत में गया क्या? हाँ पापा, गया तो था। फिर? अच्छा बेटा, आलस के साथ साथ झूठ बोलना भी सीख गया है क्या? बेटा राजू, झूठ और आलस को त्याग दे, अच्छा होगा तेरे लिए। पापा, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? खेत में काम करने के लिए बहुत नौकर हैं, वो अपने आप काम कर लेंगे। इतना कहते ही उनकी पत्नी कमला बोलती है, आप हमेशा राजू को क्यों परेशान करते हो? खेत में काम करने के लिए बहुत नौकर है। नहीं नहीं कमला, मैं तो सही बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये बात होने के बाद चंदू अपने खेत की ओर चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। चंदू को अपने बेटे राजू के बारे में बहुत चिंता होने लगी और वह हमेशा दुख में रहने लगा। अपने बेटे राजू को काम न करते देखकर और कमला का राजू के पक्ष में रहना, इसी चिंता में चंदू बहुत दिनों तक काफ़ी चिंतित रहता है और एक दिन बीमारी होने के कारण उनका निधन हो जाता है। अपने पति चंदू की मौत के बाद कमला काफ़ी सदमे में थी और कुछ दिन बाद में कमला की भी मौत हो जाती है। राजू के माता पिता के निधन होने के बाद भी राजू ने खेत में जाना उचित नहीं समझा और वो घर के अंदर ही पड़ा रहता था। माता पिता के मौत के बाद राजू बहुत चिंता में पड़ गया और खेती में भी नुकसान होने लगा। खेत के नौकर लोग सही से काम नहीं करते थे। इस प्रकार घर की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और पिता के द्वारा कमाया गया धन भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। एक दिन राजू का पुराना मित्र पप्पू राजू से मिलने राजू के घर पर आता है। जैसे ही पप्पू की नज़र घर की ओर पड़ती है तो घर की स्थिति बहुत ही खराब दिखती है। मेरे मित्र, तू कितने दिन बाद मेरे से मिलने आया है? राजू, और बता क्या हाल है? दोस्त, क्या बताऊं, पापा के जाने के बाद पता नहीं काली छाया लग गई है। घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। पिछले कुछ सालों से फसल भी अच्छी नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस तरह पप्पू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर सारी बात धीरे धीरे पप्पू के समझ में आ जाती है कि राजू की आर्थिक स्थिति इस तरह कमजोर क्यों हुई। इनके बारे में सब कुछ समझने के बाद राजू, आपकी ये स्थिति कैसे हुई, किस कारण हुई, मुझे सब पता है। पप्पू को समझ में आ गया कि राजू एक आलसी इंसान हो गया है और वो खेत में नहीं जा पाता है। खेत में नहीं जाता है तो खेत का काम सही ढंग से नहीं होता है। इसी कारण इसकी घर की आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो गई है। अब मुझे ही एक दोस्त होने के नाते इसकी हेल्प करनी होगी और मुझे कुछ भी करके राजू को खेत में जाने की आदत डालनी होगी। राजू, तेरे खेत के अंतिम छोर पर एक तालाब है। उस तालाब में एक स्वर्ण हंस रहता है। यदि उसे तू एक बार देख लेता है तो तेरी स्थिति पहले जैसी हो सकती है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं कल से ही जाता हूँ। लेकिन इस हंस को देखने में एक बाधा है मित्र राजू। केवल वो सुबह कभी कभी 5 बजे ही दिखती है, इसलिए तुम्हें उनको देखने के लिए हमेशा जाना पड़ेगा। पप्पू अपने घर चला जाता है। दूसरे ही दिन से राजू रोज सवेरे 5 बजे अपने खेत से होते हुए तालाब की ओर चल देता है और ऐसा सिलसिला काफी दिनों तक चलता है, लेकिन तालाब में कोई हंस नहीं दिखाई देता है। इधर खेत के नौकर भी अपने मालिक को हमेशा सुबह सुबह जल्दी आते देखकर खेत में काम करना जल्दी शुरू कर देते हैं। इस प्रकार रोज मालिक का जल्दी उठकर खेत में आना और मजदूरों का सही ढंग से काम करने से राजू के खेत की इनकम धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और राजू को भी समझ में आ जाता है कि अपने मित्र द्वारा बताई गई
ये कहानी मेरे लिए ही थी। इस कहानी का उद्देश्य हमारा ये था कि अपने जीवन में हमेशा एक ऐसा मित्र होना जरूरी है जो विकट परिस्थिति में काम आए तथा जीवन में कभी आलस्य नहीं रखना चाहिए।